मुर्शिदाबाद, एक और दर्दनाक एपिसोड जहां धर्म के नाम पर वोट के लिए इंसानियत की लाश बिछाई गई। और इस बार सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दंगे थे या एक पुरानी घिसी पिटी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का नतीजा? वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद एक बार फिर खबर में है, लेकिन किसी डेवलपमेंट के लिए नहीं, किसी प्रोग्रेस के लिए नहीं, बल्कि एक और दंगे, एक और हिंसा के लिए। और इस बार भी पैटर्न वही है, एक छोटी सी चिंगारी, फिर कम्युनल टेंशन और फिर आग लगती है सड़कों पर। और आखिर ये चिंगारी लगाता कौन है? यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इंडिया में अम्यूजमेंट पॉलिटिक्स एक पुरानी परंपरा बन चुकी है। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ वोट बैंक्स के लिए इतना झुक जाती हैं कि वो उनके अंदर के रेडिकल एलिमेंट्स को इग्नोर नहीं बल्कि इनकरेज करने लग पड़ती हैं। वेस्ट बंगाल में रूलिंग गवर्नमेंट ऐसे लोगों को पालना, उन्हें हर केस में विक्टिम दिखाना और उन्हें सिस्टम के खिलाफ वेपनाइज करना एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज करती है। और आयरनी देखिए, यही गुंडे एक वक्त के बाद उन नेताओं के भी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं जो इन्हें पालते हैं। वेस्ट बंगाल में अब ये एक पैटर्न सा बन चुका है। पिछले 10-12 साल में धर्म के नाम पर जितने भी दंगे इंडिया में हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा तादाद वेस्ट बंगाल की ही है। हर बार जब हिंसा होती है तो माइनॉरिटी को रिएक्शनरी दिखाया जाता है, जिससे बस गुस्सा आ गया था, और मेजॉरिटी उसे एग्रेसर डिक्लेयर कर दिया जाता, चाहे सच कुछ भी हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर भी वही मानता है, जो ताकत में है वही अत्याचारी है। वक्फ बिल के प्रोटेस्ट में ये जो दंगे हुए और वायलेंस को बेतहाशा बढ़ावा दिया गया, ये सिर्फ एक सोची समझी नीति के कारण ही है। क्योंकि वक्फ बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही ये बिल को प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा साइन करके लागू किया गया। फिर इसके बात के ऊपर दंगे करने का मतलब क्या है? और असली विक्टिम वो आदमी है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जो बस चैन से जीना चाहता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये एक पैटर्न बन गया। नंदीग्राम, बसीरहाट, हावड़ा, संदेश खली और अब मुर्शिदाबाद। अगर आप मैप उठा के देखें तो हर जगह आपको एक ही चीज मिलेगी, प्लान्ड केओस, जहां एक कम्युनिटी को फ्यूल किया गया, उकसाया गया और फिर मेजॉरिटी के अगेंस्ट यूज किया गया। सवाल ये नहीं है कि कौन हिंदू था और कौन मुस्लिम, सवाल ये है कि कब तक ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमारे बीच जहर घोलेगी, कब तक पॉलिटिकल गेन्स के लिए हमारे आसपास के लोग टूल्स बनाए जाएंगे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, धुलिया जैसे इलाकों में हिंसा के बाद पुलिस ने 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर 17 केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा मुर्शिदाबाद के रॉयट्स को कंट्रोल करने के लिए। हिंसा के दौरान एक एमपी के दफ्तर पर हमला हुआ, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया और रेल सेवा भी प्रभावित हुई। दुनिया की चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंट्री हो, जितनी मर्जी डेवलप्ड हो और जितने मर्जी पावरफुल कंट्री हो, अगर वहाँ के सिटीजन्स ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे और ऐसे लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो वो कंट्री कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगी। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपको सिविल सोसाइटी में अगर रहना है तो एक लॉ एंड ऑर्डर का फैब्रिक मेंटेन करके रखना पड़ेगा।